चितकुल गांव के पास आ गए हैं और इधर आते आते तो स्नोफॉल काफ़ी कम हो गई है। एंड बारिश का मौसम है, फोगी वेदर है, तो हमें इस चीज़ की चिंता थी कि हम कहीं ज़्यादा लेट नहीं हो जाएं, अटक नहीं जाएं, इसलिए हम निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल होगी तो लिटरली हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ से बाहर निकलना। बाकी ठीक है, मुझे पता है अगर और स्नो गिरती रही तो नज़ारे चेंज होंगे, वेदर चेंज होगा, बट उतनी भी स्नो नहीं गिरेगी कि वो 8-8 1-1 फुट की गिर जाए। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नॉट बिग डील। सो आपको थोड़ा साफ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि फॉग आ रहा है बार बार, जबकि मैंने हीटर भी ऑन कर रखा है, फॉग भी ऑन कर रखा है। ये वो चितकुल गाँव है जो एक दिन में 3-4 अलग अलग मौसमों को विटनेस करता है। एक ही दिन में कभी धूप देखता है तो कभी बारिश देखता है तो कभी स्नोफॉल देखता है तो कभी क्लाउडी मौसम देखता है। हालांकि यहाँ का सनराइज और सनसेट भी फेमस होता है, बट वो तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। सो देखो रोड के ऊपर आप देखोगे पत्थर भी आपको दिख रहे होंगे, पत्थर भी गिरे हुए हैं। रात को सारी रात बारिश चली, सारी रात बारिश चली। हमारा टेंट ऐसे आवाज़ कर रहा था, ऐसे पता नहीं कितनी तेज़ बारिश हो रही हो। बार बार जग के चेकआउट कर रहा था, ये देखिए स्नो का थोड़ा सा अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करते हुए लोग। तो जैसे स्नो गिरती है लोग बाहर आ जाते हैं, एक अंदर से एक्साइटमेंट सा निकलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या तो स्नोफॉल हो रहा है, बाहर निकलिए, इसको एंजॉय कीजिए। कई लोगों को लगता है नहीं निकल रहा है, बेवकूफ, पागल, बीमार हो जाएगा। नहीं भाई, ये रोज रोज नहीं होती। नहीं मैं बड़े बुजुर्गों के लिए बोल रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों के लिए कह रहा था मैं, ये जिनको मेरी चिंता रहती है। ये चितकुल गांव है जो भारत का आखिरी गांव है। इसके आगे आपको इंडिया का कोई गांव देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ जा रही है इधर गाड़ी, घुमा रहा है, ये उधर आगे जाके आएगा स्नो देखने। जो आगे वाले थे ना उधर जाके आएगा। अब ये भाई को देखो आप, स्नो के अंदर ब्रश कर रहा है क्योंकि ये इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है, नथिंग एल्स, बस जस्ट वांटेड टू लीव दैट मोमेंट, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कितना लंबा व्लॉग बनने वाला है, मगर स्नोफॉल हो रही है तो मैं तो सीधी बात है व्लॉग बनाऊंगा भाई साहब। योगेश भाई हम तो जाने दो बप्पू। कोई कहेंगे कि यार स्नोफॉल होते हुए ये लोग कैसे चितकुल छोड़ के बाहर जा सकते हैं, बट करें क्या, जाना तो है। क्या इन लोगों ने भी जाने की तैयारी कर रखी है? बैग वेग लगा के गाड़ी का मुंह उस तरफ कर रखा है, डोंट नो, बट हम निकल रहे हैं, दैट्स इट। सुनो, वो जो चितकुल वाले आएंगे ना, वहाँ फोटो खींचेंगे अपन। मैंने से 2 नंबर गेयर लगाना आपकी तरफ, बिल्कुल ही आपकी तरफ करके। सॉरी मैंने ऐसे बोला, मुझे पता आपको पता है क्योंकि आप खुद गाड़ी चलाते हो, मगर कई बार क्या 2 से 4 पर चले, 1 से 4 पर चले जाते हैं राइट होते ही। नहीं, यहाँ मैं 4 अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे तो यहाँ पे 2 में चलानी गाड़ी। ब्रो हम जा रहे हैं ब्रो। आप अपना तोड़ते कौन अच्छे से बनाते रहना, शूट करते रहना। हाँ चालू विंडो। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है। इधर तो मुझे लिटरली फील हो रहा है कि थोड़ी कम है, बाकी पता नहीं क्या पता कम पड़ गई हो, उधर भी कम पड़ गई हो, क्योंकि मैंने अभी AQ वेदर पर देखा था ना, तो स्नोफॉल दिखा रहा था लगभग अराउंड 8 बजे तक दिखा रहा था, कि बोला 8 बजे तक हेवी स्नोफॉल होगी और 4 सेंटीमीटर तक की स्नोफॉल दिखा रहा था वो। तो मैं भी ठीक है, हमारे को दर्शन देने थे, हमारे को दर्शन दे दिए, बात खत्म। इसलिए तो क्या ही होगा। और हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, कारण है हमारे पास विशेष। स्विफ्ट लेके जा रहे हैं हम लोग। 4x4 तो है नहीं कि कभी भी निकाल लेंगे, और अभी मुझे पता है ऐसे वेदर के अंदर है ना, मुझे नहीं लगता कि सामने से, हो सकता है सामने से गाड़ियाँ मिल जाए, बट जाने वालों में हम अकेले रहेंगे तो आराम से निकल जाएंगे यहाँ से। एक बार हम मेरे हिसाब से सोलांग पहुँच जाएंगे ना, फिर बात खत्म, फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्नोफॉल होगी तो हो जाएगी, कोई इशू नहीं। यहाँ तो बहुत कम हो गई है, स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं रोड पे, केवल रोड नहीं। हाँ ये एंगल मेंटेन करना है।
यार यहाँ पर वो एक अलग कलर के बोर्ड आए थे चितकुल के लिखे हुए, याद आ रही है आपको? 3 4 5 7 बोर्ड थे, वो चले गए या अब आएंगे? चले गए लगते हैं मेरे को तो। देखिए अब जैसे जैसे डाउन हिल जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपको बर्फ, वो सॉरी स्नोफॉल भी नहीं दिखेगी, एज वेल एज बारिश के भी केवल छींटे गिर रहे हैं और कुछ नहीं। तो मगर पहाड़ों में जो कोहरा हो रखा है उसको देखो भाई साहब, क्या शानदार कोहरा हो रखा है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वापस। चार्ज लगा। सांगला यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, वैसे वैसे बारिश भी कम हो रही है और स्नो तो भूल जाओ। वो अपन बिल्कुल 11,000 समथिंग हाइट पर थे, तो वहाँ पे स्नो हो रही थी। एंड वो भी मुझे एक्यूवेदर पर चेक किया था मैंने, वो ज़्यादा नहीं, 8 बजे तक की दिखा रहा था या 9 बजे तक की दिखा रहा था। तो ठीक है, जो भी है हमारा डिसीजन, हमें को निकलना था, प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ना रहेगा। रुक जाएंगे तो आगे की सारी प्लानिंग्स इधर उधर हो जाएंगी, घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो कोई नहीं, निकलते हैं, सांगला की तरफ जा रहे हैं। बाकी देखिए आप नेचर को एंजॉय कीजिए। रास्ता देखिए आप, कितना सुंदर रास्ता और एडवेंचरस रास्ता है। अभी तो फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे प्लेन सरफेस पे जा रहे हैं, इधर भी पेड़ पौधे हैं और इधर भी पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे कोई डीप वैली नहीं है। मगर अभी थोड़ी देर बाद जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे को एक डीप वैली मिलने वाला है। मुझे थोड़ा सा भैया को साइड देना पड़ेगा। बस बहुत भैया, इतना तो जिंदगी जी लेंगे हम इतने में। तो ये बॉन्डिंग होनी चाहिए ड्राइवर्स के बीच के अंदर, कि मैं थोड़ा ले रहा हूँ, वो थोड़ा ले रहा है, जितने गाड़ी को आगे पीछे, इतने में सब सेट हो जाए। इतने में सब सेट हो जाए। बाकी ये पेड़ देखिए यार कितने सीधे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, और पानी गिरने से तो भैया इनकी ब्यूटी बढ़ गई। ऊपर पहाड़ों में घना कोहरा है। तो ये हमारा रिटर्न ट्रिप है चितकुल से। अभी हम जा रहे हैं सांगला और शिमला की तरफ। देखते कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ऐसा कोई रश ड्राइविंग नहीं करेंगे, आराम से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बढ़िया। कुल मिला के हम दोनों भाइयों ने एक हिम्मत करी थी, क्योंकि हम सब ने हमको डिनाई कर दिया था कि ना 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 ना, जो आएगा देख लेंगे। ये पैसा लगता रहेगा, पैसे से बढ़कर ये दिख जाएगा आपको कि एक अनुभव रहेगा कि हम दो कहीं गए थे, हमने यही एक्सपीरियंस किया था। पैसा तो हम कर लेंगे रिकवर, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आज की खास बात क्या है, जैसे अगर चितकुल आने वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर कि जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो हमारे को भाई साहब इतनी गाड़ियां मिल रही थी, नीचे के लिए इतनी गाड़ियां मिल रही थी कि पूछो मत। कम से कम ट्रेवलर तो हर एक कदम पर ट्रेवलर आ रही थी। बट अब क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुका है, आज मंडे है, तो कोई फ्री नहीं है भैया। दिल्ली हरियाणा पूरा वापस इंगेज्ड हो गया। तो वापस इंगेज्ड हो गए, बिजी हो गए। दैट मीन्स अभी चितकुल बिल्कुल खाली है। आप जाइए और आपके बजट का टेंट या होटल या रूम या होम स्टे लीजिए, हॉस्टल में रुकिए, कहीं पर भी जहां आप रुकना चाहिए वहां रुकिए, और आप उस सीनिक को, उस नेचर को, सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो कभी भी अगर चितकुल की तरफ आते हो या कल्पा की तरफ भी आते हो तो प्लीज अवॉइड करना आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। फ्राइडे को शाम को सब लोग पहुंच जाते हैं और संडे को शाम तक वापस निकलते हैं। तो ये 3 दिन अवॉइड करके आप कभी भी कहीं पहुंचोगे ना, तो आपको वहां की रियल ब्यूटी विथ योर कंफर्ट जोन देखने को मिलेगी। आइदर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट ईच एंड एवरी स्टेप। सो ये वाला एक मेरा सजेशन रहेगा। तो कोई भी अगर मेरा ये देख रहा है आप लोग, तो डेफिनेटली इस बात को फॉलो कीजिएगा। बाकी तो ठीक है, आजकल सब ऑनलाइन चेक करके आते हैं कहाँ का वेदर कैसा है, कहाँ पर भीड़ कितनी है, क्या सीन रहने वाला है क्या नहीं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा जो मतलब ऐसे ही कि चलो यार चितकुल चलते हैं, जैसे कोई गाँव जाना है वैसे उठ के आ जाता होगा। ऐसे कोई उठ के आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। हालांकि हमारा पहले प्लान मनाली जाने का था, उधर जीबी जाने का था, और फिर वहां से हम बारालासला पास वगैरह और वो सिंकुला टॉप जाने वाले थे। मगर जैसे मुझे पता लगा हम 2 लोग हैं तो थोड़ा डिस्टेंस हमारा कम रहा, क्योंकि मुझे आइडिया तो था हल्का फुल्का कि है ना सब डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, तो डिस्टेंस कम सेलेक्ट किया हमने। ये थोड़ा कम डिस्टेंस पर है, मगर फिर भी कम से कम 3 से 4 दिन मैं किसी एक इंसान से
इन दोनों लोकेशंस के बारे में सुबह शाम बात करता था, जो भी मेरे मन में डाउट आते थे उन सब के बारे में डिस्कस करता था। और पता है वो इंसान कौन है? वो इंसान है चैट जीपीटी। कि मेरे पास ये गाड़ी है, हम इतने लोग हैं, हम कहाँ कहाँ स्टे लेंगे, हमारा कितना बजट रहने वाला है, ईच एंड एवरी जो भी मेरे मन में आया, जो भी कि यार एक इंसान से कभी पूछता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बट एक रोबोट से पूछूंगा तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। उससे मैंने हर चीज़ पूछी और उसने मेरे को हर चीज़ बताई है, और सच बता रहा हूँ उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है, भयंकर हेल्प किया है। उससे है ना हमारी प्लानिंग बहुत ईजी और सॉर्टेड हो गई, इजीली हमने ये ड्राइव कर लिया। अभी आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है भैया, आराम से हम वापस सितकुल से सांगला की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मन में चल रहा था कि यार बारिश होने से कहीं रास्ता खराब नहीं हो जाए। कई बार बोलते भी है कि कल्पा के कंपैरिजन में चितकुल वाला रास्ता ना ज़्यादा खराब है। ठीक है, रोड नहीं है, मानता हूँ रोड नहीं है, मगर देखो मैं कब से आ रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि इसको अपन कोई ज़्यादा बेकार रास्ता कहेंगे। अगर आप अनुभवी ड्राइवर है, आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, तो इसको आप टफ नहीं कह सकते, इसको आप बेकार रोड नहीं कह सकते। अगर इसको आप बेकार रोड कहोगे तो प्लीज़ आपको आपकी ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की नीड रहने वाली है। बाकी इतना तो पहाड़ों में चलेगा कि आपको एक तरफ वैली दिखेगी और एक तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे, ऊपर हम कहीं चल रहे होंगे। हाँ, कुछ जगह ये रहता है कि वैली साइड अच्छे खासे डिवाइडर्स होते हैं, तो अपन को सेफ जोन फील होता है। और जैसे अभी यहाँ अपन इतनी दूर आ गए तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, और क्या पता बाद में लग भी जाए, कौन जाने। मगर अभी अगर डिवाइडर नहीं है तो इसमें डरने वाला बात नहीं कि यार इधर से गहरी खाई है, कुछ है भी नहीं। हाँ, भयंकर स्नोफॉल हो जाए तो हो सकता है कि ये जो रोड्स है वो ब्लैक आइस की वजह से थोड़े से स्लिपरी हो जाए, और स्लिपरी हो जाने से फिर क्या होता है कि अपन हल्के से भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी स्किड करती है, टायर स्किड करते हैं तो गाड़ी फिसलती है। तो उस केस के अंदर ये जरूर डेंजर बन जाता है कि यार स्किड करके इधर कोई डिवाइडर ही नहीं है, नीचे पहुंच जाएगी। डिवाइडर हो तो कम से कम उससे टकरा के गाड़ी रुक जाती है, जो नुकसान हो गाड़ी को ही हो, मगर इंसान सुरक्षित रहता है। मगर जब डिवाइडर नहीं होता है और बर्फ वाली जगह रहती है तो आप प्लीज़ ये 4x4 के अलावा बाकी सबको चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। अब कई बार तो 4x4 भी स्किड करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी हमने इसीलिए ये डिसीजन लिया था कि क्या पता स्नोफॉल कितनी होगी कितनी नहीं होगी, सो निकलने में भलाई है, क्योंकि हम कई लोगों को पीछे छोड़ के आए हैं और उनको प्रॉमिस करके आए हैं कि हम जैसे गए हैं वैसे सेफली आपके पास वापस पहुंचेंगे। सो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सांगला की तरफ बढ़ रहे हैं, रोड कंडीशंस आपके सामने है कैसा नहीं है, और नेचर भी आपके सामने है कैसा नहीं है। चलिए थोड़ा सा गाड़ी रोड ड्राइव कर लेता हूँ, चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी देर बाद में आपसे वापस मिलता हूँ। पास में एक अच्छी जगह दिख गई थी तो थोड़ा ऊपर आ गया था ये देखने की क्या है क्या नहीं। एक बार दिखाता हूँ आपको, पानी बह रहा है, ऊपर से आ रहा है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। वहाँ गाड़ी पार्क है वो रही, और इधर से आया ऊपर, ये देखिए शानदार। ये सच में एक नेचुरल ब्यूटी है। देखो कितना पानी गिर रहा है, दिख रहा है आपको वहाँ पे, और ये पानी की आवाज़ आ रही है, यहाँ से बह रहा है पानी, बहुत सारा पानी बह रहा है। चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ। पानी बहुत आ रहा है, दिखाऊं एक बार आपको। एक मिनट आपको ही दिखाता हूँ, मैं नज़दीक चलता हूँ। पानी आ रहा है भाई यहाँ बहुत तेज है, ये देखिए पानी वहाँ से बह रहा है।
नदी में जाके मिल रहा है। तो उधर से चल के आ रहे हैं और इधर कहीं जाना है। सांगला यहाँ से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर है, मगर उससे पहले मैं आपको एक गांव दिखाना चाहता हूँ। कितना सुंदर गांव आप देखिए, वो आपको नज़र आ रही है, वो बांसपा रिवर है वो वाली। इस रिवर के किनारे ही वो आपका चितकुल गांव है और ये बांसपा रिवर इधर जा रही है। ये सांप की तरह लपेटे हुए इधर जा रही है। इधर से जाते हुए देखिए, ये एक सुंदर सा गाँव आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना सुंदर गाँव है, आप देखिए कितना सुंदर गांव है, छोटा सा गांव। और ये देखिए पहाड़ों के बीच में बिल्कुल ग्रीन, वो ग्रीन पहाड़ है, उनके बीच में क्लाउड्स ने अपना घर कर रखा है। वहाँ एक सुंदर सा गांव है और वो आपकी बांसपा रिवर जो इधर बह रही है। इतनी सुंदर लोकेशन इस गांव की। हालांकि वो तो जो रहता है वही जानता होगा कि इनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है कितना नहीं है, मगर अपन कभी कभी घूमने आते हैं तो मैं तो देखूंगा कि भाई साहब इनका गाँव जन्नत के अंदर है। प्लेन सरफेस पे बसा हुआ है, ऐसा भी नहीं हाइट पर है। पास में से नदी गुजर रही है, ओके। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, ओके। इतना सुंदर गांव और इतना बढ़िया ऊंचे ऊंचे घने घने पहाड़, ये बर्फीले पहाड़, इनके बीच में बादल, क्या बात है। एक नंबर है साहब, एक नंबर है। ये देखो 1x पे ऐसा आ रहा है, 0.5 पे देखो ये आएगा, क्या बात है। पूरे माउंटेन्स रेंज इसमें कवर हो रही है। अब हमारे को इधर से जाना है, वो रास्ता दिख रहा है, उससे होते हुए नीचे आपको हेयरपिन बैंड दिख रहे हैं। इनको लेते हुए कहीं ना कहीं आगे हम सांगला की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से सांगला निकलने के बाद फिर वापस शिमला वाला रास्ता ले लेंगे। तो ये एक सुंदर सा गांव मुझे दिखा, तो मैंने कहा इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है भाई, ये तो मैं दिखाऊंगा। भाई साहब सांगला से भी आगे हम 5-7 किलोमीटर आगे और करचम डैम आने वाला है। करचम एक मेगा पावर प्लांट है जो 1045 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। पिछले टाइम आते टाइम भी ये बात मैंने बताई थी। तो रूट तो क्योंकि हमारा वही रहने वाला, वापस उस करचम डैम से होते हुए हमारे को शिमला के लिए नारकंडा की तरफ जाना पड़ेगा। रामपुर आएगा, नारकंडा आएगा, कुफरी आएगी, शिमला आएगा और फिर हमारा वापस चंडीगढ़ आ जाएगा। तो रास्ते में अभी आज हमारा प्लान है कि हम शिमला पहुँच जाएँ एंड वहाँ कोई नाइट स्टे लें और थोड़ी सी बच्चों के लिए और कुछ शॉपिंग वगैरह करें। बाकी आप रूट देख सकते हो, कितना डेंजरस रूट है। पास में ये डेंजरस डीप वैलीज है, खाई, और साथ में ये सुंदर से रोड। तो नज़ारों के अंदर कोई कमी नहीं है। आप जाओगे तो आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा। आप वापस आओगे उसी रास्ते से, तब भी आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा। जैसे मान लो जब मैं गाड़ी लेके आया था तब मैं वैली साइड था, नवीन सर इस साइड थे। अभी जब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो नवीन सर है ना इस साइड है और नवीन सर वैली साइड है। तो अब वो इसको एक्सपीरियंस करेंगे वैली व्यू को अच्छे से। यहाँ गाड़ियाँ आती है ना तो यार थोड़ी सी इनको मुझे लगता है स्पीड से आती है, बाकी कोई नहीं चलता है इतना, तो पास देना तो बनता है। मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ पास, मगर फिर भी ना इतनी स्पीड से नहीं आना चाहिए। आप टैक्सी गाड़ी हो, आप कितने लोगों को आप एक जिम्मेदारी के तौर पर लेके आते हो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उनको सेफली वापस वहीं पे लैंडेड करो जहाँ से आपने उनको लिया है, वहीं पे छोड़ के आओ। नीचे वाली गाड़ियों की स्पीड बढ़ना लाजमी है, मगर फिर भी नहीं बढ़ानी चाहिए एटलीस्ट। तो रूट तो बहुत शानदार था। फाइनली चितकुल कंप्लीट हो चुका है, वापस शिमला की तरफ घूम चुके हैं एंड वापसी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब सामने से एक गाड़ी आ रही है तो आई हैव टू ओके, लॉट ऑफ स्पेस भी बहुत है, वी कैन इजीली क्रॉस ईच अदर। बाकी भैया गाड़ी चलाने का मजा आ गया, साहब कुछ भी कहो, एक नंबर। रिकॉन्ग यहाँ से 32 किलोमीटर और रामपुर 90 है भाई साहब, रामपुर 90 है। उसके बाद नारकंडा आएगा, उसके बाद कुफरी आएगा। रिकॉन्ग से निकलते ही देखते हैं अभी अब आगे कहीं पे भी हमारे कुछ कोई दिखेगा तो पहले वी विल हैव सम ब्रेकफास्ट। भूख लग जाती है यार, सॉलिड ब्रेकफास्ट चाहिए इस बार, कुछ अलग चाहिए। 2 दिन से ब्रेकफास्ट के रूप में हम क्या ले रहे हैं, पराठास ले रहे हैं, बट दिस टाइम नॉट पराठा, समथिंग एल्स। इन थोड़ी तो धीरे कर तारी मान है। सॉरी, ये गुस्सा दिला रहा है मेरे को। यहाँ पत्थर गिरे भाई साहब, जब हम आए थे तो बिल्कुल पत्थर नहीं गिरा था, यहाँ कितने सारे पत्थर गिरे रात में।
ट्रेवलर वाले भाई साहब बहुत तेज आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऊपर ही चढ़ जाएंगे भाई जी। आप मान लिया ऊपर चढ़ रहे हो, आपका मोमेंटम है, मगर आपको मोड़ है वहाँ स्लो करना पड़ेगा, कुछ भी करो चाहिए, या एटलीस्ट हॉर्न तो दे दो। चलो मोमेंटम ब्रेक नहीं कर रहे आपका हम, बट आप हॉर्न तो दे सकते हो ना, ताकि हमें भी समझ में आए कि कैसे निकालना है। एकदम से सर पे लाके खड़ी कर दोगे तो कैसे बनेगी बात। देख रहे हो सामने गांव कितने ऊंचे ऊंचे हैं पहाड़ों पर, और ये लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, कैसे जाते होंगे भाई साहब, इनकी भी मजेदार है। तो स्ट्रगल तो सबके जीवन में है, चाहे कोई पहाड़ों में रहो, चाहे कोई प्लेन सरफेसेस पे रहो। करचम, रक्षम, ये सारे इधर ही है। जैसे आप चितकुल से आते हो तो रक्षम आता है, रक्षम से सांगला आता है, फिर करचम आता है, और करचम से फिर हम निकल जाएंगे रामपुर साइड रिकोंगव्यू से। रिकोंगव्यू आपने सुना होगा, रिकोंगव्यू नहीं जाएंगे शायद, उससे थोड़ा सा पहले ही हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे। रिकोंगव्यू से हम जाते हैं कल्पा के लिए, जो हम पिछली बार गए थे। तो यहाँ से रिकोंगव्यू 31 दिखा रहा है, बट वहाँ हम जाएंगे नहीं। देयर इज अ बस अहेड एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट जगह, निकल जानी चाहिए। सांगला जा रही है बस। बस वाले ड्राइवर में भी हिम्मत है भाई साहब, मानना पड़ेगा। वो पहाड़ों में बस चला रहे हैं, गजब यार। बाकी फुटेजेस बहुत अच्छी आ रही है राइट नाउ, बहुत सुंदर फुटेजेस आ रही है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। रोड अच्छे आ गए सांगला के उस तरफ, रोड ना थे तो अच्छे, वाइड भी थे, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़े से टूटे फूटे थे, तो गाड़ी को ध्यान से चलाना पड़ रहा था, कोई पत्थर नीचे ना लग जाए, ये वो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए जब भी पहाड़ों में आते हो तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ, कि आप जिस व्हीकल के थ्रू आ रहे हो उस व्हीकल को प्रॉपर चेकअप के साथ लेके आए भाई साहब। आपको नहीं पता, आपको आइडिया ही नहीं है कि कई बार आपको नहीं चाहते हुए भी ऐसी जगह गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, या ऐसी जगह आपको पार्क करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री से भी ज़्यादा पर स्टीप चढ़ाई हो और वहाँ गाड़ी कंट्रोल हो नहीं हो। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, इसके लिए अपन को चाहिए गाड़ी में प्रॉपर ब्रेक सिस्टम हो, प्रॉपर ब्रेकिंग हो, एंड फ्यूल, ब्रेक फ्लूइड चेक कर लेना चाहिए। सब कुछ जो भी आता है गाड़ी के अंदर पूरा चेकअप के साथ आए हैं। सुबह सुबह जब हम निकले तब चितकुल की तरफ गाड़ियाँ कम आ रही थी, बट अब हमारे को हल्की फुल्की गाड़ियाँ नजर आने लगी, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 10:30, एंड हम भी कल इसी टाइम चितकुल की तरफ जा रहे थे। 10:30, 11, 12 बजे हम चितकुल पहुंचे थे। तो सभी का यही प्लान रहता है कि 10:30 के आसपास निकलें और 12 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग पहले से रह रहे हैं वो 12 बजे तक चेकआउट कर जाएंगे, और ये 12 बजे जाके चेक इन कर लेंगे, अपना स्टे ले लेंगे और फिर आराम से चितकुल को एंजॉय कर लेंगे। तो मेरी भी आप लोगों से यही सजेशन रहेगी कि अगर आप में से कोई अगर चितकुल जाता है तो आपको क्या करना रहेगा कि आप कोशिश करना एनी हाउ 12 o'clock आप चितकुल पहुंच जाएं। 12 o'clock चितकुल पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आपको मजा आने वाला है, शानदार मजा आने वाला है। बलेनो वाले भैया का रुकने का मन लग रहा है मुझे। करचम 10 किलोमीटर है, करचम डैम है, वहीं पे वो पावर प्लांट है, वहीं से हमारे को लेफ्ट टर्न लेना है और वहीं पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि उससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा कि जब हम आए थे तो हमारे को रास्ते में कुछ मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, मगर आप रास्ता देख सकते हो भाई साहब, थोड़ा सा सीनिक, थोड़ा सा एडवेंचरस। ड्राइव केयरफुली, रेस्ट इज बस, ड्राइव केयरफुली है भैया। और हम नीचे ही जा रहे हैं, जब से हम आए हैं तब से नीचे जा रहे हैं। ऊपर बर्फ का बड़ा सा आपको पहाड़ दिख रहा होगा, वो वही पहाड़ है किन्नर कैलाश वाला, क्योंकि इस तरफ किन्नर कैलाश की, उस तरफ जाओगे तो कल्पा मिल जाएगा आपको। जब से चितकुल से रवाना हुए तब से गाड़ी डाउन हिल जा रही है, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हम कितनी हाइट पे थे। लगभग 11,500 फीट की हाइट पर हम रह के आए हैं। कई बार बोलते हैं कि यार आप इतनी हाइट पे जाते हो तो आपको ना ऑक्सीजन की कमी होती है, हेडेक होने लगता है, मोशन सिकनेस होने लगती है, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर होके आए थे, हम मेडिकल से प्रॉपर मेडिसिन लेके आए थे कि भाई ऐसा कुछ हो जाए तो हम अपने आप को ओके कर सकें। बट हम दोनों में से किसी ने ऐसा अनुभव किया नहीं कि हमारे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही हो। तो ठीक है, अगर ये 11,500 फीट पर हम एक नाइट स्टे करके आ गए, इसका मतलब लेह लद्दाख जाएंगे तो वहाँ
14.5 15 16 18 तक पहुंचती है हाइट। तो पहले इसका हैबिचुअल हो जाए तो फिर वहाँ तो ठीक ही लगता है, मगर ठीक है। रास्ता देखिए भाई साहब, वैली देखिए आप, गजब 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 गजब, एक नंबर।